हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले कंप्लीट टर्टल ट्रेडिंग बुक के बारे में। चलिए, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, पहले इसे समझने का कोशिश करते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं या ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ये बुक आपको एक प्रकार से अपनी ट्रेडिंग स्किल को इन्हेंस करने में मदद करेगा। और अगर आप निवेशक हैं तो आपको ये समझने में इम्पोर्टेंट देगा कि ट्रेडर कैसे सोचता है। और ये दोनों को आप समझ लेते तो एक प्रकार से आप बेटर स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले रिचर्ड डेनिस के बारे में और उनकी फर्म C&D कमोडिटीज के बारे में। फिर हम बात करेंगे उनकी हायरिंग और वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर आखिर में हम बात करेंगे मैथमेटिकल एज की, जो कि किसी भी ट्रेडर को जो है जरूरी हो जाता है स्टॉक मार्केट में विन करने के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर लें। ये जो कंप्लीट टर्टल ट्रेडिंग बुक है इसे लिखा गया था माइकल W कोयल के द्वारा। यहाँ पर बात किया गया था रिचर्ड डेनिस के बारे में। आज से ठीक 55 साल पहले यानी कि 1970s के समय रिचर्ड डेनिस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने शिकागो में जन्म लिया था और उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अपनी। और वो जो है ज़्यादातर कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे। उस समय ट्रेडिंग जो है रिंग में हुआ करती थी। जैसे बॉम्बे स्टॉक के रिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आप जो है हर्षद मेहता वाली पिक्चर देखे होंगे तो। रिचर्ड डेनिस एक लेजेंडरी ट्रेडर है। उन्होंने अपने फैमिली से लगभग $1600 लिया था। अगर आज के रेट में अगर इसे देखें तो लगभग 1.4 लाख के आसपास। और उस छोटे से पैसे को उन्होंने लगभग $350 मिलियन यानी कि आज के 3045 करोड़ में बना दिया, जो कि एक प्रकार से किसी भी ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए तो एक्सेप्शनल रिटर्न है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं C&D कमोडिटीज की। ये रिचर्ड डेनिस द्वारा बनाया हुआ एक फर्म था कमोडिटी ट्रेडिंग का। और इस फर्म में रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट उनके पार्टनर बने और इन दोनों की जोड़ी के कारण इन्होंने धुआंधार गजब तरीके से ट्रेडिंग की। फिर इन दोनों के बीच आपस में शर्त लग गई कि ये जो ट्रेडिंग की स्किल है इसको सिखाया जा सकता है करके। लेकिन इनके पार्टनर बोल रहे थे ये इनबॉर्न आती है। तो यहाँ पर ये बेट लगाया गया और इसे एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की तरह कंडक्ट किया गया, जहाँ पर कि रिचर्ड डेनिस अपने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है नए ट्रेडर को प्रोवाइड किए और उन्हें लगभग 2 वीक की ट्रेनिंग दिए। और यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है ये टर्टल ट्रेडिंग के नाम से बहुत पॉपुलराइज हुआ, जहाँ पर कि कई सारी बुकें पब्लिश हुई और कई सारी चीज़ें मर्चेंडाइज बिके। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस टर्टल एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर जब हायरिंग हुआ तो रिचर्ड डेनिस की जो फर्म है उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट जो है कंपनीज में मीडिया में दिया, जिसके कारण कि अलग अलग एरिया से अमेरिका में लोग इकट्ठा हुए और आना चालू हुए। कुछ रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल, कुछ पायलट्स, कुछ हार्वर्ड आईवी लीग के MBA ग्रेजुएट, कुछ आए वॉचमैन, कुछ मेड आए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से लोग आए। इवन गर्ल्स भी पार्टिसिपेट की और ट्रांसजेंडर भी। और ये सारी लोगों को उन्होंने लगभग 2 हफ्तों के लिए ट्रेन किया, जहाँ पर कि उन्होंने अपना फिलॉसफी बताया, अपना तरीका बताया। और इस ट्रेनिंग में जब उन्होंने अपना स्किल को स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर उन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि कोई भी ट्रेडर जो है लगभग आने वाले 5 सालों के लिए उनके लिए ही ट्रेड करेगा। और रिचर्ड डेनिस यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट रखेंगे और अगर कोई ट्रेडर पैसा बनाता है तो उसको 15% ऑफ प्रॉफिट एज अ सैलरी मिलेगा। जब उनकी 2 वीक की ट्रेनिंग चालू हुई तो वहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया गया उन्हें रिस्क मैनेजमेंट का, जहाँ पर कि कोई इंडिविजुअल पोर्टफोलियो लेवल पे 2% का और इंडिविजुअल लेवल पे 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये सिखाया गया। फिर उन्हें सिखाया गया स्ट्रेटेजी, जो कि था ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेंडिंग मार्केट में ही पार्टिसिपेट करना, चाहे वो बाई साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। वहाँ पर उन्हें 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी सिखाई गई। वीकली अगर 2 कैंडल लो चलती हैं तो वहाँ पर उन्हें शॉर्ट करने को कहा गया और वीकली अगर 4 कैंडल अप बनती है तो वहाँ पर उन्हें लॉन्ग क्रिएट करने बोला गया, यानी कि सिंपली बाय करने के लिए। फिर यहाँ पर उन्हें वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया गया। वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर अगर आप देखें तो ATR के नाम से फेमस है। यहाँ पर उन्होंने वॉलेटिलिटी के बारे में ये बताया कि ट्रेडर का ये एक प्रकार से दुश्मन हो जाता है, जो कि अप और डाउन तरीके से स्टॉप लॉस को हिट करवाता है।
और वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया कि वोलेटिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोजीशन साइजिंग के, यानी कि जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाता है उतना पोजीशन को हमें कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिट होते हैं। फिर उन्होंने अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को ये ट्रिक को फॉलो करने बोला और इससे डेविएट करने नहीं बोला, और उन्होंने ये बोला कि पैसे को एज अ पैसा ना समझे, एज अ स्कोर समझे। जो कि रिचर्ड डेनिस अपने टाइम में ट्रेड करते थे तो पैसे को एज अ स्कोर समझते थे, जिसके कारण कि इमोशनल फैक्टर गायब हो जाता था, जिसके कारण कि जो इमोशन के आने के चलते जो गलती होती वो गलती नहीं हो रही थी, जो कि एक प्रकार से ट्रेडरों के लिए जो है एडवांटेज हो जा रहा था, टर्टल ट्रेडर के लिए। फिर उन्होंने यहाँ पर ट्रेडर को एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी दी कि हमें जो है कसिनो की तरह ऑपरेट करना है, यानी कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो है देते रहना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रखना है कि एट द एंड हमें जो है ज़्यादा पैसा बनाना है। अगर आप वो कसिनो वाले गेम को देखे होंगे तो वहाँ पर 100 नंबर के अलग अलग वो रहते हैं, 1 से लेकर 100 तक। वहाँ पर जो बॉल रहता है वो घूमता है, लेकिन वहाँ पर कसिनो के पास 51% चांसेस रहते हैं और जो प्लेयर रहता है उसके पास 49, जिसके कारण कि लॉन्ग टर्म में कसिनो जो है ऑपरेट कर पाता है और अपने एम्प्लॉय लोग को सैलरी दे पाता है और प्रॉफिटेबली रन कर पाता है। सेम उसी तरीके से ट्रेडर की साइकोलॉजी को भी उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। फिर आखिर में उन्होंने मैथमेटिकल एज के बारे में भी बताया। ये एक ऐसा प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में पी डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू माइनस पी एल इंटू ए एल, जहाँ पर कि उन्होंने ये बताया पी डब्ल्यू यानी कि विनिंग परसेंटेज, ए डब्ल्यू यानी कि एवरेज विनर, पी एल यानी कि परसेंटेज लॉस और ए एल यानी कि एवरेज लूजर। इसको हम कुछ ऐसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम जो है 1:5 का ट्रेड ले रहे हैं, जहाँ पर कि हम जो है 20% बार ही सक्सेसफुल है, तो अगर हम 2 बार ट्रेड सक्सेसफुली कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है 5 into 2 यानी कि 10 रुपये बनाएंगे, और 8 बार अगर लॉस करेंगे तो 1:8 यानी कि 8 बार लॉस करेंगे, तो नेट नेट देखेंगे तो 2% हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप 1:3 करें और आपका विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो तो नेट नेट में आखिर में आप जो है पैसा बनाएंगे। और उन्होंने न्यूज़ के बारे में भी बात बताया कि न्यूज़ जो है स्टॉक मार्केट में प्राइस में पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आपको कहीं और से पता चले। तो उन्होंने अपने ट्रेडिंग जो सेटअप था और टर्मिनल था, वहाँ पर कोई भी मीडिया चैनल या टीवी-वीवी को दूर रखा था। तो इस बुक के बारे में आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बुक के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हम इसे प्रैक्टिकली आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं, या इस बुक से रिलेटेड और कुछ जाना तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो आप हमारे इस लिंक में जाके ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।